अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 टेस्टों के हवाले से जो कि शुगर के हर मरीज को करवाने चाहिए, क्योंकि शुगर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि दीमक की तरह आपको अंदर ही अंदर से चाटती रहती है, आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को नुकसान पहुंचाती रहती है और आपको उस नुकसान का पता तब चलता है जब आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा काम करना छोड़ देते हैं। तो खुदा ना खास्ता आपको शुगर के नुकसानात का पता उस वक्त चले जब आपके गुर्दे फेल हो चुके हों, या आपको हार्ट अटैक आए, या खुदा ना खास्ता आप फालिज के मरीज बन के अस्पताल के किसी बिस्तर पे लेटे हों और तब आपको शुगर की कॉम्प्लिकेशंस का पता चले कि शुगर ने आपको, आपके जिस्म के अंदरूनी आज़ा को किस हद तक डैमेज कर दिया है। उससे पहले आपके पास ये वक्त होता है कि आप अपने मुख्तलिफ टेस्ट करवाएं और ये पता चलाएं कि कहीं शुगर की जो बीमारी है ये आपके जिस्म को अंदर ही अंदर से खा तो नहीं रही। तो वो कौन से 5 टेस्ट हैं और साल में कितनी मरतबा शुगर के मरीजों को वो 5 टेस्ट करवाने, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से उन पे बात करेंगे। तो इनमें जो सबसे पहला टेस्ट है वो एक बड़ा ही बेसिक सा टेस्ट है जिसे हम HbA1c या 3 माह वाली शुगर का नाम देते हैं। ये बेसिकली जो HbA1c होती है, जो 3 माह वाली शुगर होती है, ये आपको ये बताती है कि पिछले 3 माह के अंदर आपके खून में जो औसतन शुगर है, जो एवरेज शुगर की मिकदार है, वो कितनी रही है। और खुदा न खास्ता अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं और आपकी जो HbA1c है या जो 3 माह वाली शुगर है वो अगर ज्यादा आती है, तो आपके डॉक्टर को ये मौका मिल जाता है कि वो आपकी दवाइयों पे दोबारा गौर करे, आपकी दवाइयों को रीएडजस्ट करे, आपको ये मशवरा दे कि आप अपने लाइफस्टाइल में मजीद बेहतरी लाएं, आप अपनी एक्सरसाइज में मजीद बेहतरी लाएं, आप अपने परहेज में मजीद बेहतरी लाएं। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट आ जाता है वो भी बड़ा बेसिक सा टेस्ट है और वो है गुर्दों के टेस्ट, यानी कि RFTs। अब ये जो गुर्दों का टेस्ट या जो रीनल फंक्शन टेस्ट है, ये आपके खून में 2 केमिकल्स को नापता है, जिनमें एक यूरिया होता है और दूसरा क्रिएटिनिन होता है। अब ये जो टेस्ट है, ये यूरिया और क्रिएटिनिन को नाप के ये पता चलाता है कि आपके जो गुर्दे हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके खून से जो गंदे मादे आ रहे हैं उनको, वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन में पास कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं कर रहे। अब अगर आपके गुर्दे फिल्टर नहीं कर रहे तो वो जो यूरिया और क्रिएटिनिन है, जो गंदे मादे हैं, वो ब्लड के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, आपके RFTs खराब होते हैं। और अगर आप अपने RFTs बर वक्त करवाते हैं तो आपका जो डॉक्टर होता है उसको बर वक्त ये पता चल जाता है कि शुगर ने आपके गुर्दों को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, और वो बर वक्त ऐसे एक्शंस लेता है, ऐसी मैनेजमेंट करता है कि खुदा न खास्ता आप किडनी फेलियर या गुर्दों के फेल होने से बच सकते हैं। तीसरा जो टेस्ट है वो है यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट। ये जो टेस्ट है, इसको समझने से पहले बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं कि हमारे जो गुर्दे हैं ना, ये नॉर्मल हालात के अंदर जब बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं तो ये खून से सिर्फ और सिर्फ गंदे मादे जो हैं उनको यूरिन के अंदर पास करते हैं। ये जो प्रोटीन जो ब्लड के अंदर होती है कभी भी उसको यूरिन में पास नहीं करते, छोटे पेशाब में कभी भी ये प्रोटीन को पास नहीं करते। लेकिन अगर आपकी शुगर ने बस अभी इब्तदाई स्टेजेस के अंदर आपके गुर्दों को डैमेज करना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला जो चेंज आता है आपके गुर्दों के अंदर वो ये होता है कि आपके खून से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है। अब ये जो यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट है, ये जो खून से छोटे पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर जो प्रोटीन लीक होके आ रही होती है उसको पकड़ लेता है, और ये टेस्ट आपको बिल्कुल इब्तदाई स्टेजेस के अंदर बता देता है। इवन आपके जो गुर्दों के टेस्ट यानी RFTs है वो कई दफा नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन जो यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट होता है वो ये आपको बता देता है कि आपके गुर्दों ने प्रोटीन लीक करना शुरू कर दी है और कुछ ना कुछ आपके गुर्दों के साथ शुगर की वजह से रॉन्ग चल रहा है। आपका डॉक्टर बर वक्त एक्शन लेता है और आपके गुर्दे खुदा ना खास्ता मजीद खराबी या मजीद डैमेज से बच जाते हैं। चौथा जो टेस्ट है शुगर के मरीजों के लिए जो करवाना जरूरी है वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल या जिसे हम कोलेस्ट्रोल का टेस्ट भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि आपके जिस्म में जो मुख्तलिफ किस्म की फैट्स होती हैं वो नापी जाती हैं, जिनमें जो कोलेस्ट्रोल है, टोटल कोलेस्ट्रोल, उसके अलावा जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है HDL, बुरा कोलेस्ट्रोल है LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके जिस्म में जितने भी फैट्स हैं वो इस टेस्ट के अंदर नाप लिए जाते हैं।
اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے یہ ٹیسٹ خراب آتے ہیں، آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی آتا ہے یا آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز ہائی آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فیوچر میں یہ جو گندے فیٹس آپ کے خون کے اندر کولیسٹرول کی شکل میں جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کی آرٹریز کو، آپ کی خون کی شریانوں کو بلاک کر سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا آپ کو فالج ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر۔ تو اگر آپ یہ بر وقت لپڈ پروفائل کروا لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر آپ سمپل سے اپنے لائف سٹائل کے اندر چینجز لاتے ہیں، اپنی غذا کے اندر چینجز لاتے ہیں، ایکسرسائز زیادہ کر دیتے ہیں، اور آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو سٹیٹنز نام کی دوائیاں دیتے ہیں جو آپ کے کولیسٹرول لیولز کو کم کرنے میں آپ کو مدد کرتی ہیں۔ تو شوگر کے مریضوں کو جو کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہے، لپڈ پروفائل ٹیسٹ ہے، یہ بھی لازمی کروانا چاہیے۔ پانچواں جو ٹیسٹ آ جاتا ہے وہ ہے آئی کا ایگزامینیشن، یعنی فنڈوسکوپی۔ اب فنڈوسکوپی کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری آنکھ کے پیچھے جو پردہ ہوتا ہے جسے ہم ریٹینا بولتے ہیں، جس پہ چیزوں کی تصویر بنتی ہے، یہ جو شوگر ہے نا، شوگر کی بیماری، یہ بیسیکلی اس ریٹینا کو، اس آنکھ کے پردے کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتی رہتی ہے، اور دنیا کے اندر جو بڑے بڑے کازز ہیں بلائنڈنیس کے، شوگر یا ڈائیابٹیز ان میں سے ایک ہے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو اپنا آنکھوں کا ایگزامینیشن ہے یا جو فنڈوسکوپی ہے، یہ بھی اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے لازمی کروائیں۔ تو یہ جو 5 ٹیسٹ ہیں یہ شوگر کے مریضوں کو لازمی کروانے چاہیے۔ اب کتنے کتنے عرصے بعد کروانے چاہیے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، آپ کو یہ جو ٹیسٹ جو سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، ان میں سے جو پہلا ٹیسٹ ہے جو HbA1c ہے، یعنی 3 ماہ والا شوگر ہے، وہ آپ نے 3 ماہ کے وقفے سے کروانا ہے، اور باقی جو ٹیسٹ ہیں جن میں RFTs، یورین مائکرو ایلبیومن ٹیسٹ، لپڈ پروفائل ٹیسٹ، اور جو آنکھوں کا ایگزامینیشن ہے، وہ آپ نے سال میں 1 مرتبہ، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ نے لازمی کروانا ہے۔ ان 5 ٹیسٹ کا اسکرین شاٹ لیجئے، اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کیجئے، اور ان 5 ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹیسٹ آپ کا ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے وہ لازمی کروائیے۔ یہ جو ٹیسٹ میں نے آپ کو بتائیں، یہ کسی بھی جو آپ کے شہر کی یا آپ کی قریبی لیب ہوتی ہے، یہ کوئی بہت بڑے ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ہر لیب جو ہے وہ ٹیسٹ کرتی ہے، آپ وہاں سے جا کے کروا سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ڈسکس کر کے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کروائیں، تاکہ آپ کو بر وقت شوگر کے نقصانات کا پتہ چل سکے اور آپ شوگر کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔